अमेरिका और ईरान के बीच असल टकराव दरअसल यूरेनियम को लेकर है, एटमी जो हथियार हैं उनको लेकर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जी हां, इसी टकराव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ी पेशकश की है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ताकि ये जो टसल है, ये जो तनाव है, ये जो कशीदगी और जंग है, इसका खात्मा किया जा सके। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ी पेशकश की है। व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान का जो यूरेनियम है उसको जखीरा करने के लिए तैयार है। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दरअसल बहुत बड़ी पेशकश की है, और यह पेशकश दरअसल उस तनाजुर में है जिसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान अपना जो यूरेनियम अफजूदा किया है, जो यूरेनियम ईरान ने दरअसल तैयार किया है, उस यूरेनियम को ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। हालांकि ईरान इस पर तैयार नहीं हुआ था, इस पर राजी नहीं हुआ था, और ईरान का यह कहना था कि वो दरअसल अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए यूरेनियम पैदा कर रहा है, अफजूदा कर रहा है, तो वो ईरान अमेरिका को आखिर कैसे दे सकता है। और यही दरअसल टसल है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपना यूरेनियम दरअसल पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है, खित्ते के लिए खतरा है। इस वजह से ईरान अपना जो यूरेनियम है वो हमारे हवाले करे, मतलब अमेरिका के हवाले कर दे। लेकिन ईरान का कहना है कि वो उसकी अपनी चीज है। उसने बड़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद, एक लंबा वक्त गुजारने के बाद, दरअसल इतनी पाबंदियों के बाद उसने ये यूरेनियम बनाया है, अफजूदा किया है, तैयार किया है, तो वो अमेरिका को कैसे दे सकता है? वो तो ईरान की एक तरह से मिल्कियत है, ईरान की अपनी चीज है। तो अब इसी टसल को दरअसल खत्म करने के लिए, इसी टकराव को खत्म करने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी पेशकश की है, और उन्होंने कहा है कि ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम है उसे जखीरा करने के लिए रूस तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि इस पर ईरान का मौकफ क्या होगा, ईरान का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी ईरान का रिएक्शन नहीं आया। और इसके अलावा अमेरिका का रिएक्शन इस पर क्या होगा? क्या अमेरिका इस बात के लिए राजी होगा कि ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम है उसको जो रूस है वो अपने पास जखीरा करे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर तैयार होंगे? ये दरअसल एक पेचीदा मसला है। और इस बीच आपको बता दें कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के उस बयान की भी तनकीद की है जो बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि ईरान के पास एटमी हथियार हैं और वो दरअसल खतरा है। रूस ने इस बयान की भी तरदीद की है। रूस ने एक तरह से ईरान का सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कोई हक नहीं रखते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर पावर को लेकर किसी तरह का वो बयान दें। तो रूस के इस बयान के बाद, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ईरान को एक बड़ा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि यह एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है, इजराइल के लिए है। अमेरिका, अब सवाल ये उठता है कि अब इस मामले में क्या करेगा। अमेरिका न तो पीछे जा सकता है और ना ही आगे जा सकता है। न तो अमेरिका ये कह सकता है कि जो अफजूदा यूरेनियम है ईरान का वो रूस अपने पास रखे, जखीरा करे। न तो अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने पास जो यूरेनियम है उसको अपने पास रखे। तो अब ये एक बहुत बड़ी एक तरह से ये कहा जाए कि दाव है रूस का, व्लादिमीर पुतिन का, जो उन्होंने एक तरह से चल दिया है। अब दुनिया ये देख रही कि अमेरिका इसमें क्या कुछ करेगा, क्योंकि अब जो गेंद है वो अमेरिका के पाले में है, ईरान के पाले में है। ईरान तो अपना जो यूरेनियम है एक तरह से इजराइल, रशिया को एक तरह से दे सकता है कि ठीक है आप इसकी हिफाजत कीजिए, इसका जखीरा कीजिए। लेकिन क्या अमेरिका इस पर तैयार होगा? क्योंकि इससे फिर रूस की ताकत कहीं ना कहीं दोगुनी एक तरह से हो जाएगी। रूस बहुत मजबूत एक तरह से हो जाएगा, और अमेरिका की हैसियत तो बिल्कुल उसके सामने कुछ नहीं होगी। तो ये एक टकराव है, और ये टकराव कब तक चलेगा, या इस पर बात कैसे बनेगी, या जो पेशकश रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रखी है, क्या इस पर सहमति एक तरह से बन पाएगी, इस पर इत्तेफाक बन पाएगा? ये भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।